चलिए यही समझिए। और जो कैबिनेट मिशन आया था कब आया था? कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1940। क्या आया था? कैबिनेट कैबिनेट ना होता, कैबिनेट मिशन। कोई दिक्कत है? कैबिनेट मिशन क्या था? किसने भेजा था कैबिनेट मिशन? कैबिनेट इटली। कैबिनेट इटली जो क्या थे? लेबर पार्टी के थे ना। ऐसे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे। क्या बने थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। उन्होंने 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भेजा। उसमें 3 चीजों को भेजा था, ठीक है ना। इसमें भेजा था पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो ये भारत के मंत्री थे। क्या थे? भारत के मंत्री। और यही अध्यक्ष थे, यही अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। उसके बाद आते एपी अलेक्जेंडर। एपी अलेक्जेंडर ये क्या थे? नेवी मंत्री। नेवी मंत्री। उसके बाद आता है स्टैफोर्ड। स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स। वो क्रिप्स मिशन भी आया था, याद है? ठीक है ना। ये तो व्यापार है मंत्री। अब क्या, अब आखिर के ये कैबिनेट मिशन भेजा क्यों गया? कैबिनेट मिशन भेजा क्यों गया? तो क्यों भेजा गया? इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था, पहला था संविधान सभा। हम बोले थे ना कि ये लाया क्यों गया था? संविधान सभा के लिए। किसके लिए लाया गया था? संविधान सभा के लिए। और दूसरा था आंतरिक सरकार। आंतरिक सरकार। तो आपको संविधान सभा तो पता चल गया कि संविधान निर्माण के लिए है, संविधान निर्माण के लिए। लेकिन ये आंतरिक सरकार क्या है? इसका मतलब समझते हैं? नहीं ना समझते। आंतरिक सरकार का अर्थ होता है कि जो देश में, भारत देश में जो सरकार बनेगी, जैसे सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उससे पहले जो सरकार चलाएगा उसी को कहते हैं आंतरिक सरकार। जैसे मैं अचानक से तो कोई नहीं बन जाएगा, अचानक से बने थे प्रधानमंत्री, नहीं ना बन गए थे। उससे पहले कोई ना कोई तो सरकार चलाता उसी को। तो सरकार बनने से पहले जो सरकार रहती है उसी को हम कहते हैं आंतरिक सरकार। अब समझ में आएगा? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका उद्देश्य यही 2 था। एक होता